हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में लाभ, हानि एंड बटा, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ते थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बातें था, जैसे फार्मूलाज था कि हम लोग याद किए थे, और कुछ जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, और लाभ कब होता है और हानि कब होता है। और हम लोग ये भी निकालना सीख रहे थे कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो वो चलिए उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि याद करने में ईजी रहेगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पढ़े थे लाभ कब होगा, लाभ का फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य पढ़े थे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तब हम लोग का लाभ होगा। ठीक वैसे ही इसका ऑपोजिट, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम लोग ऐसे लिख सकते, इट मीन्स इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। मतलब कि हम लोग कोई वस्तु 500 में ख़रीदे और 800 में बेचे, तो हम लोग का 300 रुपया प्रॉफिट हुआ, बट इट मीन्स कि वो लाभ हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य उसमें कम है, विक्रय मूल्य उसमें ज़्यादा है। और इसमें भी हानि में हम लोग मान लीजिए कोनो वस्तु में 500 का खरीदे और 300 का बेचे, मतलब कि दो, जैसे कि 500 का खरीद और 300 का बेचे, मतलब हम किसी से 500 रुपया देकर कोई कपड़ा लिए और उसको 300 रुपये में बेच दिए, तो हमको 200 का हानि हुआ। इस सिचुएशन में क्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, विक्रय मूल्य कम होगा। तो हम लोग ये समझ लिए थे। अब हम लोग हानि प्रतिशत, और हानि प्रतिशत किसको कहते हैं, इसको घटाने के बाद जो हानि आएगा वो रुपया में आएगा, चाहे पैसा में आएगा, चाहे वस्तु में आएगा, कुछ में भी आएगा, घटाने के बाद जो आएगा वो हानि हो जाएगा। गुणे 100 करेंगे डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग किसी में कितना में वो वस्तु खरीदे थे, तो इसका जहाँ पर क्रय मूल्य लिखा जाएगा, ये हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक वैसे ही लाभ में लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ऐसे ही फार्मूला है। और बहुत और क्या बोले कि हाँ, और अब हमको पता एक और टाइप बताए थे। ये तो ईजी हो गया टाइप 1 कि लाभ कैसे निकाला जाता है और हानि कैसे निकाला जाता है, और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, और लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ये तो टाइप 1 में हो गया। और हम लोग टाइप 2 में बताते थे, आपको बताते हैं। चलिए टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे जब लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य भी दिया हो, कुछ दिया हो, और हम लोग को फाइंड आउट करना है विक्रय मूल्य। तब क्या लाभ प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य भी दिया हो, हम लोग को फाइंड आउट करना है क्रय मूल्य। अब हानि में हानि प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो, और हम लोग को विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, और ये भी दिया हो, ये घाट, ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, ये घाट। ठीक वैसे ही हानि प्रतिशत में विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो। इसमें हम आपको एक फार्मूला बताए थे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ। अब हानि के सिचुएशन में, ये लाभ के सिचुएशन में, ये हानि में, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100
बटा में 100 माइनस हानि। देखिए ये फार्मूला ये तब लागू होगा जब लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो, या दोनों में से मतलब कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से एक फाइंड आउट करना होगा और एक दिया रहेगा, प्लस में लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए हैं, मान लीजिए कि हमको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य ऑटोमेटिक दिया रहेगा क्वेश्चन में 100 प्लस लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तब जब हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। वैसे ही हानि में जब हमको क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्योंकि हानि प्रतिशत भी हमको दिया है और अब विक्रय मूल्य भी दिया है, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। अब हम लोग विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। ये तो क्रय मूल्य का हो गया जब लाभ प्रतिशत दिया और हानि प्रतिशत दिया। सेम है, बस कुछ नहीं करना। लाभ प्रतिशत में यहाँ पर प्लस कर लाभ प्रतिशत जब दिया रहेगा तो उसमें प्लस कर देंगे, और हानि में दिया रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, बस और कुछ नहीं। लाभ में प्लस में ऐड कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। ये तो क्रय मूल्य का फार्मूला हुआ। अब हम विक्रय मूल्य को बताते हैं लाभ प्रतिशत के सिचुएशन में और हानि प्रतिशत के सिचुएशन में। देखिए लाभ प्रतिशत दिया हो और हम लोग को क्या विक्रय मूल्य निकालना था, इट मीन्स कि क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य हमको बाट। हानि प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, तो हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम आपको फार्मूला एक बताए थे, पहले तो हम क्रय मूल्य को बताए थे, अब विक्रय मूल्य को बता रहे हैं। जब लाभ प्रतिशत हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। अब जब हानि प्रतिशत हो क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, देखिए तो यही जब हानि प्रतिशत में भी ये भी फार्मूला लागू होगा। जब लाभ प्रतिशत दिया, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों प्रतिशत में ये फार्मूला लागू होगा। जब लाभ प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो हम ऑटोमेटिकली विक्रय मूल्य का निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला याद रहेगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा में 100, क्योंकि हमको लाभ प्रतिशत दिया है। विक्रय मूल्य में जब हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हम लोग ऊपर ऐड करेंगे। फार्मूला डायरेक्ट सिंपल याद कर लीजिए, हम एक ट्रिक बता देंगे। और इसमें भी हानि प्रतिशत में विक्रय मूल्य निकाल, तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है तो हम लोग क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100। यहाँ पर जब लाभ दिया था तो हम लोग ऐड किए थे, इसमें भी जब हानि दिया है तो इसमें हम लोग माइनस किए हैं। अब चलिए चारों फार्मूला को हम लोग ऐड एक भी करते हैं। लाभ प्रतिशत दिया हो तो तब क्रय मूल्य हमको फाइंड आउट करना होगा, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ। अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। अब जब हानि प्रतिशत दिया हो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य में 100
माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100। देखिए आप इसमें देखिए, आपको याद करने का एक इजी वे बताते हैं। जब देखिए क्रय मूल्य अच्छा देखिए 100 के साथ ही ऐड हो रहा है और 100 के साथ ही माइनस हो रहा है फार्मूला में। तो ये याद कर लीजिएगा। देखिए जब क्रय मूल्य दिया रहेगा तब विक्रय मूल्य गुणे 100, मतलब जब क्रय मूल्य दिया रहेगा तो हम जब क्रय मूल्य हमको निकालना रहेगा तो ऑटोमेटिक तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो क्या करेंगे ना, जब क्रय मूल्य हमको निकालना रहेगा तो हम लोग लास्ट नीचे 100 प्लस लाख के सिचुएशन में 100 प्लस लाख कर देंगे। और डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वैसे ही रहेगा, विक्रय मूल्य गुणे 100 है, क्योंकि 100 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर भी है और 100 यहाँ पर भी है। तो हम लोग याद कर सकते हैं क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस लाख, क्योंकि क्रय मूल्य में हमको नीचे जोड़ना है, मतलब क्या बोले कि डिवाइडेड में हमको 100 प्लस लाख प्रतिशत जोड़ना है, और हानि में होगा तो 100 माइनस हानि प्रतिशत जोड़ना है, ऐड कर माइनस करना है। तो वैसे ही आपको ये फार्मूला बहुत इजी वे से याद हो जाएगा, जैसे कि हमको उम्मीद होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी इस पर बताते हैं और बनाते भी हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। यदि वस्तु 950 रुपये में खरीदी गई और 760 रुपये में बेच दी गई तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। पहले हमको फाइंड आउट करना है कि देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं बोला है कि लाभ प्रतिशत निकालिए कि हानि प्रतिशत निकालिए। आपको पता कैसे चलेगा, आपको तो आपको हटाने से पता चलेगा कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो देखिए हमको ये पहले पता करना है कि हमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जो वस्तु खरीदी गई है वो कितने में खरीदी गई, 950 रुपये में। इट मीन्स कि ये क्रय मूल्य हो गया 950 रुपया, 950 रुपये क्रय मूल्य हो गया, और 770 रुपये में बेच दी गई, मतलब विक्रय मूल्य 760 रुपया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा, इट मीन्स कि वो हानि हुआ है। हम लोग क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, मतलब इट मीन्स हम लोग 950 रुपये में कोई वस्तु खरीदे और उसको किसी को हम दे दिए 760 रुपये में, तो हमको घाटा गया 190 का। तो देखिए हम लोग हानि हुआ है, तो हम लोग हानि जानेंगे कि हमको हानि हुआ है। तो हम लोग घटा सकते हैं, हानि का फार्मूला जानते हैं हम लोग, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम लोग 950 माइनस 760 190 रुपये का, तो हमको हानि हुआ है। हमको क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। तो हमको तो पता चल गया कि हमको हानि हुआ है, इतना 190 रुपये का हानि हुआ है। तो हम लोग प्रतिशत हानि का फार्मूला हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत हानि का फार्मूला हमको याद है, हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो हमको हानि पता है और 100 पता ही है, और क्रय मूल्य हम कितना में खरीदे थे, 950 रुपये में खरीदे थे। तो हम फार्मूला में पुट किए तो हम लोग इससे ही 0 कट जाएगा, 19 5 55 5 मिनट में 10 हो गया, 5 दूनी 10 दूनी के 20 डेकोरेट आ गया। इसको अब डिवाइड करेंगे भी तो कट जाएगा, इसका 20% आ गया, मतलब कि हमको 20% का हानि हुआ है। कि हम 760 रुपये में हम किसी वस्तु को बेच दिए और 950 रुपये में खरीदे थे, तो हमको 20% का हानि हुआ है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में, एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई तथा 540 रुपये में बेच दी गई, तो इसका कितना प्रतिशत हानि या लाभ होगा। अब हमको पता है कि हम कोई वस्तु कितने में खरीदे थे 450 रुपये में, मतलब कि 450 रुपये में हम एक वस्तु को खरीदे थे और हम लोग बेचे थे, विक्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 540 रुपये। मान लीजिए हम अपने बहन से 450 रुपये में कोई वस्तु को खरीदे और हम अपनी बेस्टी को दे दिए 540 रुपये में, तो उसे हम कितना कमाए। वैसे भी बेस्टी से तो लिया ही जाता है, बेस्टी से वैसे ही पैसा तो वैसे बेस्टी होती है खर्चा कराने के लिए, जैसे भी करें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, हम इनडायरेक्ट ही ले लेते हैं। तो हम लोग ले लिए अपनी बेस्टी से पैसा, अपनी बहन है तो कुछ कम के एडजस्ट करना पड़ेगा, कम में लेकर, बेस्टी में भले निकालते खर्चा बहुत, तो हमको लाभ हुआ, क्योंकि हम विक्रय मूल्य मेरा कितना था, बेचे थे हम 540 रुपये में बेस्टी को, अपनी बहन से लिए थे 450 रुपये में, तो हमको लाभ हुआ तो हम ऐसे कर देंगे, इमोजी बना देंगे, हमको लाभ हुआ। तो 540 में से 400 450 घटा देंगे तो 90 रुपये को हमको बेस्टी से मिला, इनडायरेक्ट दिया। वैसे मांगते तो बोलती कि पैसा दो, तो हम लाभ प्रतिशत जानते हैं, लाभ, क्योंकि हमको लाभ में पता हुआ कितना रुपये लाभ हुआ है। अब कितना हमको पता है कितना 90 रुपये हम उससे ले लिए पैसा,
फ़ायदा मेरा हुआ। तो हम उसका फार्मूला जानते हैं लाभ, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत हानि या लाभ। हमको इतना तो पता चल गया कि हमको लाभ हुआ, तो मतलब इट मीन्स कि हमको हानि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग लाभ प्रतिशत का फार्मूला जानते हैं, लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य। तो इस फार्मूला को पुट किए, लाभ हुआ 90 रुपया और 100 गुने खरीदे थे कितना अपनी बहन से 450 में थी। तो इसको भी किए, सोल्यूशन किए तो 20% का हमको लाभ आया। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3, एक गाय 320 रुपये में खरीदी गई तथा अब वह कितने में बेची जाएगी? 12.5 क्या बोले कि इसको 25/2% का लाभ हो। अगर 12.5% का लाभ हो तो हम लोग पहले तो फार्मूला हम पढ़े थे क्योंकि हम अच्छा इसमें पकड़िए क्या क्या दिया है। इसमें हम लोग पकड़े तो इसमें हमको क्रय मूल्य दिया है, अब वो कितने में बेचा जाए, मतलब हमको विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। हम लोग को विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, तो हम जानते हैं कि लाभ दिया है इतना % का लाभ हो, मतलब इतना % हमको पाने के लिए कितना रुपये में बेचना चाहिए, मतलब हमको लाभ दिया है, चाहे बाटा में दिया हो चाहे डायरेक्ट दिया हो, लेकिन लाभ दिया है। हमको विक्रय मूल्य भी दिया है और लाभ भी दिया है। तो हम आपको फार्मूला बताए थे कि जब हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो हम लोग बताए थे आपको कि क्रय मूल्य गुने 100, जब लाभ दिया होगा तब प्लस करेंगे और जब हानि दिया होगा तो माइनस करेंगे। तो फार्मूला हम जानते, पहले तो देखिए लिखिए कि क्या क्या दिया है। तो क्रय मूल्य बराबर 320 रुपये दिया है और लाभ इसको बटा में करिए, चाहे पूर्णांक में है तो इसमें बटा में कर दीजिए। हमको 12 दूनी की 24, 1 25, 25/2%। अब हमको देखिए फार्मूला याद रहेगा तो चुटकी में बन जाएगा, इसमें कोनो गलती होगा नहीं करेगा। अब गलती होगा तो आपका सोल्यूशन होगा, क्योंकि अगर फार्मूला में एक्यूरेट पुट करिएगा तो कैलकुलेटर में वैल्यू डालकर एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसमें गलती नहीं होगा। तो हम पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि क्या दिया और क्या कर रहा है और क्या निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, तो हमको विक्रय मूल्य पूछना है क्योंकि अब वो कितने में बेचा जाए, क्योंकि हमको बेचना है इतना % के लाभ पर, क्योंकि हमको फ़ायदा हो। तो हम लोग विक्रय मूल्य इतना हमको फाइंड आउट करना है, नहीं दिया है विक्रय मूल्य का हम फार्मूला जानते हैं, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा में 100, क्योंकि हमको लाभ दी लाभ के सिचुएशन में हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब हम लाभ दिया है इसलिए हमको ऐड करेंगे, अगर हानि दिया रहेगा तो हम उसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग, क्या बोलते लाभ के अकॉर्डिंग। तो क्रय मूल्य हमको 320 दिया है गुने 100 प्लस लाभ हमको ये पूर्णांक में दिया था, इसको हम बाटा में किए 25/2। अब देखिए यहाँ पर अब हम सोल्यूशन करेंगे 100, इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर ऐसा आ जाता है, तो इसको हम बटा पर जोड़ कर देंगे। देखिए किए 320 गुने इसको गुना किए तो 200 प्लस 25। अब जब ये जो हो गया तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ये 100 है 2 के निकट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एक जो है ऊपर चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 100 पर 200, 320 गुने 200 प्लस 25/200। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करें तो हम लोग को इतना आ जाएगा 72,000 डिवाइडेड बाई 200। इसको कट कर दिए, भागा कर दिए तो हमको 360 है, मतलब कि हम 320 रुपये में खरीदे हैं एक गाय को और हमको 12.5% का 24% का हमको लाभ चाहिए। तो इसके लिए हम 360 रुपये में इसको बेचेंगे तो हमको हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये, यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेच दी गई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कि देखिए 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेच दी गई तो वस्तु का कितना क्रय मूल्य था। देखिए मान लीजिए हम कोनो वस्तु लाए, हम भूल गए कि वो कितना में था और हम उसको 10% का हानि पर बेचते तो हमको वो कितना में खरीदते थे कि हमको 10% का हानि हुआ। 720 रुपये में बेचने पर भी हमको क्या बोले कि 10% का हानि। तो फिर हमको जानते हैं कि देखिए हानि के प्रतिशत में तो हानि की सिचुएशन है
प्लस में विक्रय मूल्य दिया है तो हमको क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो उसमें फार्मूला जानते हैं कि जब लाभ, पहले तो लिखते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको हानि प्रतिशत दिया है 10% और हमको विक्रय मूल्य, कोई वस्तु 700 रुपये में बेच दी गई, मतलब कि हमको बेच दिए है तो हम विक्रय मूल्य दिया है 720 रुपये और हमको क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है कि कितना में उसका क्रय मूल्य क्या होता है। तो हम लोग क्रय मूल्य का फार्मूला जानते हैं, विक्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि, क्योंकि यहाँ पर हानि हुआ है इसलिए हमको माइनस करें, अगर लाभ होता तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लस कर देते। तो फार्मूला में पुट कीजिए, क्रय मूल्य इसका था, विक्रय मूल्य था क्योंकि हम 720 रुपये में बेचे थे, गुणे 100 माइनस हानि, हानि मतलब 10% हमको हानि हुआ था। इसको 720 गुने 100/90, इसको सबको कट कर हमको इतना या 800, तो हमको 800 रुपये बेचेंगे, 800 रुपये में खरीदे थे और 720 रुपये में हम बेचे, जिससे हमको 10% का हानि हुआ है। इसी टाइप का कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं और आंसर भी आपको दे रहे हैं। देखिए पहले तो आपके लिए तो पहले ये सरप्राइज है, ठीक है। इस टाइप जितना आज बताए उसी टाइप का हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर भी देते हैं। अगर ना समझ में आए तब बोलिएगा, हम बना देंगे, समझा देंगे। पहले तो आप एक खुद से ट्राई करें, क्योंकि हम इतना इजी वे में सब समझा दिए ना कि आपको कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजी वे में बना सकते हैं। देखिए हम इसका देखिए जो भी हम टाइप पढ़ाएंगे, एक दिन पढ़ाएंगे और उसी के बेसिस पर अगला दिन हम लोग वीडियो उसको क्या बोले कि मैथ्स देंगे और बनाने को भी देंगे और समझाने को भी देंगे। पहले तो हम आपको बता देते हैं, एक दिन हम आपको उस टाइप का पढ़ाएंगे, उस टाइप समझाएंगे और नेक्स्ट दिन उस टाइप पर हम क्वेश्चन देंगे और फिर समझाएंगे भी क्वेश्चन अगले दिन, और अगले दिन भी हम बनाने को भी देंगे आपको। तो देखिए कल हम आपको कुछ बेसिक बातें बताए थे, कुछ समझाए थे, आज उसको रिपीट किए, कुछ और अच्छा से एक्सप्लेन किए और आज कुछ हम मैथड दे रहे हैं और आप भी बनाइएगा। आज हम तो बनाए इसी बेसिस पर हम दिए हैं और आप उसका प्लस में क्वेश्चन भी, उसका आंसर भी दिए। तो आपको जहाँ भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन में डाल लीजिएगा कहाँ डाउट है, क्योंकि एक्यूरेट आंसर सही है, क्योंकि हम खुद बनाए हैं। तो आपको भी देते हैं और बना कर कमेंट करिएगा। देखिए एक टेबल 150 रुपये में ख़रीदा गया तथा 160 रुपये में बेच दिया गया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको बनाकर एक ऐसा आंसर इतना ही आएगा, अगर पूर्णांक में आएगा तो ये आएगा, अगर बट्टा में करिएगा तो ये आएगा, दोनों का वैल्यू सेम है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, एक स्कूटर जिसका विक्रय मूल्य मतलब जिसके 540 रुपये में विक्रय मूल्य 540 रुपया है और यदि उसका क्रय मूल्य 480 रुपया है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि 540 रुपये उसका विक्रय मूल्य, मतलब बेचा है वो 540 रुपये में, खरीदा था उसको 480 रुपये में, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक वैसे ही 150 रुपये में ख़रीदा था और 160 रुपये में बेचा था, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन, किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है उसको 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। मतलब कि हम कोनो वस्तु हम खरीदे और हमको 20% का हानि होता तो हमको उसका मेरा क्रय मूल्य कितना था। चाहिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था कि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदे और 25% का हानि हुआ तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ। फार्मूला पुट कर दीजिएगा तो इजी से वैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे भी किसी वाहन को 23,800 रुपये में बेचकर कोई व्यक्ति 19% का लाभ कमाता है, उसे कितने रुपये का लाभ होता है। अब बना कर हमको बताइए, प्लीज़ बताइएगा। देखिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। एक वस्तु 160 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ये भी आपको बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक घोड़ा जिसे 2400 रुपये में खरीदा गया तथा 2040 रुपये में बेच दिया गया, तो उसका प्रतिशत हानि या लाभ। आपको इसमें निकालना है कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो आप ये जान सकते कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, आपको फॉर्मूला बता दी है। अब देखिए जब लाभ के सिचुएशन कोई भी क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला देखिए, अगर लाभ हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सब लाभ का ही है, इसमें हानि का कोई जिक्र नहीं है। देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए जब लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया रहो तो हम लोग विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लाभ प्लस क्रय मूल्य। ये पहला है कि
लाभ बराबर जब विक्रय मूल्य भी दिया हो और क्रय मूल्य भी दिया हो तो हम लोग को तो घटा सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे भी पता चला है, क्योंकि देखिए 2400 में खरीदा मतलब क्रय मूल्य हो गया मेरा, और 2240 रुपये में बेच दिया, मतलब कि हमको हानि हुआ। तो हानि वाला हम फॉर्मूला बताएंगे वहाँ पर। यहाँ भी देखिए ना, ठीक है, जब उसमें लाभ दिया हो क्रय मूल्य भी दिया हो तो हमको विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जब क्वेश्चन में लाभ भी दिया, लाभ प्रतिशत नहीं, लाभ दिया हो, जैसे 190 रुपये का लाभ हुआ और क्रय मूल्य मेरा क्या हुआ कि 310 रुपया हुआ, तो इसको हम तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, तो इसका फार्मूला में हम लिख विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। अब ऐसे ही इसका अपोजिट में जब हमको क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, इसका अपोजिट में होगा, याद कर लीजिएगा। लाभ प्रतिशत हमको जब पता है, आपको लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य आपको पता है। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत भी आपको पता है कि हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। अब देखिए जब लाभ प्रतिशत दिया हो तब, ये तो सिर्फ ओनली लाभ दिया था तब, ये तीनों जब लाभ दिया था तब तीनों, ये और ये तीनों फार्मूला फॉलो कर रहा था यहाँ पर, तब लाभ दिया, ओनली लाभ। ये तो फिर लाभ दिया था, उसके लाभ को यूज करके लाभ प्रतिशत निकालते थे और हानि को यूज करके हानि प्रतिशत निकालते थे। अब देखिए जब लाभ प्रतिशत दिया हो, ये तो ओनली लाभ दिया था तब, लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तब, तो विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, क्योंकि हम प्लस किए हैं क्योंकि हमको लाभ दिया है। वैसे ही क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य भी और विक्रय मूल्य का फार्मूला भी हमको पता चल गया और क्रय मूल्य का भी हमको फार्मूला पता चल गया जब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तब। अब देखिए जब हानि हो तब, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, उसका अपोजिट लाभ था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, और उसमें था क्रय मूल्य प्लस लाभ, मतलब कि उसका अपोजिट साइन, उसका अपोजिट चेंज कर दीजिएगा, जहाँ पर प्लस हो रहा था वहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, बस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी तो इसका अपोजिट था, यहाँ पर भी तक क्रय मूल्य प्लस लाभ था लाभ के सिचुएशन में। यहाँ पर जब हम विक्रय मूल्य फाइंड आउट कर रहे थे तो क्रय मूल्य प्लस लाभ था, और जब हम हानि के सिचुएशन में आ गए थे हमको विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिएगा। क्रय मूल्य बराबर वहाँ पर लाभ के सिचुएशन माइनस हो रहा था, अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए जब हानि दिया हो और विक्रय मूल्य दे तो हमको प्लस कर देंगे, फिर याद करना पड़ेगा, इसका अपोजिट आपको याद करना पड़ेगा। हानि प्रतिशत, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, जब हानि प्रतिशत दिया हो तब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो आज के लिए इतना, और जो हम क्वेश्चन दिए आप प्लस में आंसर भी दिए तो आप प्लीज़ बना दीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत। अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो ये फार्मूला देख लीजिएगा, यहाँ से फार्मूला बहुत ईजी वे है, बहुत ईजी वे, देख लीजिएगा बहुत अच्छा से। ये भी ये जब हानि लाभ वाला फार्मूला है, उधर हानि वाला भी आपको फार्मूला दिखा दिया, याद कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।